जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में 8th पे कमीशन के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से भी सुझाव मांग लिए गए हैं और केंद्रीय बलों से भी सुझाव मांगे गए हैं और 8th पे कमीशन पर वित्त मंत्री ने लिखित में जवाब दिया है। इसके बारे में बात करेंगे। DGR ने लगाया है जॉब फेयर, पूर्व सैनिकों के लिए अच्छा मौका है, इसके लिए बात करेंगे। और क्या ORP में सभी PMR को शामिल किया जाएगा, इसके लिए बात करते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिलती रहे। तो इसलिए अब देखते हैं वीडियो के अंदर। ये है 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन अनलाइकली टू किक इन फ्रॉम 1 जनवरी 2026। चेक रीजन बिहाइंड recommendation of the 8th pay commission, which will majority impact in revision of the salary of nearly 50 lakhs central government employees and allowances of 65 pensioners might not kick in from 1 जनवरी 2026। तो उन्होंने कहा है कि भाई मीडिया रिपोर्ट कहती है कि भाई ये पे कमीशन है, ये 50 लाख जिनकी सैलरी बढ़नी है, 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और 65 लाख पेंशनर्स हैं। हो सकता है ये 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं हो सके, लेकिन लागू नहीं होने का मतलब है कि लेट रिपोर्ट मिले इसकी, लेकिन लागू तो 1 जनवरी 2026 से ही होगा। हो सकता है उसमें एरियर मिले। तो क्यों कह रहे हैं ये, उसके बारे में बता रहे हैं। चेक व्हाट मीडिया रिपोर्ट आर सेइंग। क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फ्रॉम फिटमेंट फैक्टर टू सैलरी इन्हांसमेंट बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। अब इसके फिटमेंट फैक्टर के लिए, जिसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके लिए बताने के लिए रिकमेंडेशन ऑफ 8th पे कमीशन विल बी कीनली अवेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा इंतजार करना है, किस लिए? एम्प्लॉयज एंड पेंशनर के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा। द रिकमेंडेशन ऑफ द 8th पे कमीशन विच विल रिजल्ट इन द रिवीजन ऑफ सैलरी ऑफ नियरली 50 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ 65 लाख। तो इसलिए क्या है कि ए मनी कंट्रोल रिपोर्ट कोटिंग एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल, ये मनी कंट्रोल रिपोर्ट इसको जो सचिव हैं मनी गोविल, उन्होंने कहा है कि भाई रिलेटेड टू द 8th पे कमीशन वर नोट अकाउंटेड फॉर इन द यूनियन बजट फॉर 2025 एंड 26, कि उन्होंने जो 2025-26 का जो बजट था उसमें इसके लिए कोई सैलरी नहीं रखी गई, मतलब किसी प्रकार का बजट में अमाउंट नहीं रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये 1 जनवरी 26 से तुरंत लागू नहीं होगा, बल्कि उस अगले बजट में इसके लिए रखा जाएगा और फिर एरियर के रूप में मिला जाएगा। हो सकता है अगर 3 महीने 6 महीने लेट हो तो विद DA के साथ में अगला DA भी जो 3% या 4% दिया जाए, वो बेसिक पे के ऊपर, नई बेसिक पे के ऊपर उसमें दिया जा सकता है। जैसे अभी 1 जनवरी 2026 से बेसिक पे रिवाइज हो जाएगी, 1 जनवरी हर हालत में हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो पे कमीशन लेट होता है 3 महीने या 6 महीने, तो उसके दौरान की जो महंगाई भत्ता है वो भी उसके साथ में लागू हो सकता है। तो जैसे उसकी जिसकी रिवाइज होने के बाद में बेसिक पे हुई, उसका 3% या 6% लगेगा और ये एरियर के साथ में आपको मिलेगा। ये हो सकता है, ये तो एरियर के साथ में मिलना ही है, क्योंकि इस बजट में पैसे नहीं रखे गए हैं। अगले बजट में इसके लिए पैसे रखे जाएंगे और वो एरियर के साथ में आपको मिलेगा। तो ये अब दूसरा है कि द रिपोर्ट एडिड दैट, उन्होंने ये आगे और ये कहा है, फिनेंस मिनिस्ट्री हैज़ सॉट सजेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों उसके अंडर में आती हैं। तो उनसे सजेशन मांगी है उन्होंने, सॉट सजेशन, उन्होंने सजेशन मांगी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से सजेशन मांगी है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, 8th पे कमीशन, उनके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगे हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगे हैं, जैसे कि पहले कर्मचारी संगठनों से मांगे थे, इसी प्रकार से अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से में मांग लिया है। तो सिंस द अप्रूवल ऑफ द सेम इज प्री बिफोर कमीशन बिगिन इट्स वर्क। तो जो पे कमीशन काम करने से पहले इन सब का अप्रूवल ज़रूरी है। तो ये यहाँ से मांगे गए कि भाई क्या क्या आपके सजेशन हैं। तो ये मिलने के बाद में फिर पे कमीशन के लिए अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद पे कमीशन काम करेगा।
अभी आगे है ये डिजिटल वीडियो अमर उजाला नई दिल्ली पब्लिश्ड बाय राहुल कुमार। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। अब वित्त मंत्रालय ने 8वें आयोग की संभावित सदस्यों टीओआर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी सुझाव मांगे हैं। रक्षा मंत्रालय से मांगे, गृह मंत्रालय से मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने भी इस बाबत 2 फरवरी तक सभी केंद्रीय बलों से सुझाव देने के लिए कहा है। जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से सुझाव मांगेंगे, इसी प्रकार से केंद्रीय मंत्रालय जो है सभी केंद्रीय बलों से सुझाव मांगेगा। केंद्रीय बल जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल को अपने सुझाव में उचित स्पष्टीकरण तथा दस्तावेजों सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह रिपोर्ट सॉफ्ट हार्ड कॉपी में देनी है। विभिन्न बलों के कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट संबंधित फोर्स के महानिदेशक द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां से ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के पास पहुंचेगी। दूसरी तरफ इन बलों के जवानों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस की मांग उठाई जा रही है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी इन बलों में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आवाज़ उठाई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के इन 11 लाख जवानों अधिकारियों को इस साल भी राहत नहीं मिली है। इन बलों में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा गत वर्ष लगातार चर्चा में रहा था। संसद सत्र में भी ये मुद्दा उठाया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सीएफएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था और हाईकोर्ट ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक उड़ान करने की बात कही थी। तो अभी अगला है समाचार है वो है कि एड्स पे कमीशन के ऊपर संसद के अंदर ये प्रश्न किया था जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी? इसके गठन की अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी? और 8वें वेतन आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसके उत्तर में जो है वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने इसके जवाब दिया है लिखित में। उसने कहा है कि कै और खै का मतलब जो है ये था कि भाई क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की गठन को मंजूरी दे दी? तो उसका जवाब था कि हाँ, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अगला है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रिस्टलमेंट जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उन्होंने जॉब फेयर लगा रहे हैं गुवाहाटी में और ये 7 फरवरी को जॉब फेयर है। सुबह 7 बजे शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन जो है 10 बजे तक हो सकता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र हॉल है ये इसका वेन्यू, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र हॉल में लगा होगा। ये गुवाहाटी में जो ब्रह्मपुत्र हॉल है वहाँ पर लगेगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आप अपने साथ में आई कार्ड ले जाओ, 5 कॉपी ऑफ लेटेस्ट बायोडाटा की ले जाओ विद फोटोग्राफ। और इसके लिए बेनिफिट फॉर ये सम जॉब सीकर्स के बेनिफिट होगा। इसका इंटरेक्ट विद दी रिक्रूटर्स फ्रॉम टॉप पीएसयू, जो टॉप पीएसयू है और कॉर्पोरेटर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। फ्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये, नो कॉस्ट फॉर मल्टीपल जॉब। आप मल्टीपल जॉब में भी इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं देना है। आप चाहो तो एक जगह इंटरव्यू दे के दूसरी जगह इंटरव्यू दे सकते हैं। बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज़, फ्री एक्सेस वेटरनस टैलेंट पूल है ये। रजिस्टर ऑनलाइन है। बुक यूर कंपनी स्टॉल एट अपना कंपनी का स्टॉल जो है आप बुक कर सकते हैं। वहाँ जहाँ पर जाना है वो देख सकते हैं आप www.dgrindia.gov पर। अलाउटमेंट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले पहुँचो पहले पाओ के आधार पर होगा। ये आपका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, सब इस पर बात कर सकते हैं आप। और ईमेल एड्रेस है, इस पर आप इसमें बात कर सकते हैं। अगला समाचार है पीएमआर के लिए। बहुत खुशी की बात है, पीएमआर को जो है कि मिल गया है कि ओआरओपी में शामिल करने के लिए। तो बहुत से पीएमआर का कमेंट्स आ रहा है कि क्या उन्हीं को शामिल किया जाएगा जिन्होंने 130 लगभग उन्होंने कोर्ट केस किया है, या सभी को शामिल किया जाएगा? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर जैसे जवान, ये सभी को पीएमआर में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई सभी को शामिल करने के लिए लिखा हुआ है इसमें। और ये जो है इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई जो है ये आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन वायलेंट ऑफ आर्टिकल 14 का ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर है उसका,
इसको नहीं शामिल करना, किसी एक पार्टिकुलर डेट से पहले के वो शामिल करना, भाई 2014 के पहले को पीएमआर को ओआरपी में शामिल करना, उसके बाद को शामिल नहीं करना। ये जो है ये है आर्टिकल 2014 और 16 का उल्लंघन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भी ये लिखा हुआ है, तो सारा इसमें है, आप देख सकते हैं। और आपको सबको इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन ये है कि अभी गवर्नमेंट उसको कब लागू करती है। हो सकता है गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि नहीं जाती है, लेकिन गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में जाना मुश्किल है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2015 में कहा था कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम नहीं देंगे, लेकिन सभी को देंगे। लेकिन बाद में जो आया तो सेकेंड ओआरपी थर्ड ओआरपी में नहीं दिया गया ये। तो अब ये जो है फैसला लागू गवर्नमेंट कर देगी, ज़रूरी बात है, तो सभी के लिए लागू होगा ये। तो ये जो है सभी के लिए लागू होगा, ये आप देख लीजिए, सारा कुछ इसके अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस चैनल में इतना ही है। अगर आप इस वीडियो में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू।